गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि मैं रोज़ आपके लिए 150 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आती हूँ, आज भी 150 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आई हूँ। कल मैंने कहा था कि 150 क्वेश्चंस में पर पैसा पर क्वेश्चन तो आपकी पेमेंट है ही है। साथ ही साथ कल मैंने डाला था कि बीच में 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आंसर्स देने पर आपको 10 रुपीज़ मिलते। लेकिन जिन्होंने भी आंसर दिया है वेल एंड गुड, और जिन्होंने नहीं दिया है वो आगे ट्राई कीजिएगा। और साथ ही साथ कुछ मेरी इस क्लास के बारे में कंटिन्यू जाननी चाहते हैं तो मेरी पिछली क्लास देख लीजिए और उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पता रहे कि आपको कब कौन सी क्लास यहाँ मैं डाल रही हूँ। मैं रोज़ 150 क्वेश्चन की सीरीज डालती हूँ। ये क्वेश्चन से एक तो रिट वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है और दूसरा है जो क्लास वाइज में नोट्स बनाती हूँ उसके लिए। तो पहले मैंने 6 के लिए बनाए थे, अब 7th क्लास की एसएसटी की बुक से बना रही हूँ, तो ये 7th क्लास के लिए भी उपयोगी है। तो 7th क्लास के स्टूडेंट्स भी इनके आंसर दे सकते हैं। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ आप आंसर मेंशन कीजिए, इससे आपको प्रॉफिट है। जो ये सोचते हैं कि नहीं है बस मैम आती है बोल के चली जाती है, तो उससे क्या होता है, बट आपकी प्रिपरेशन मजबूत बनेगी। गाइड की जगह है, प्रोफेशनल टीचर्स की जगह है, बट मैं भी आपके लिए एक अच्छा कंटेंट ही लेकर आ रही हूँ, बुक्स के क्वेश्चन ही तो लेकर आ रही हूँ। तो आप एक बार देखिए तो सही, उसे गो थ्रू तो होइए। ये अगर आपने प्रिपेयर कर लिया ना तो यूँ समझिए आपने बेस एक मजबूत नींव तैयार कर ली है। बाकी आप समझदार हैं। द बॉल इज इन योर कोर्ट, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 551 से होगा, 551 से 700। 551 इज राव मालदेव का कितने परगनों पर अधिकार था। 552 राव मालदेव ने सर्वप्रथम किसे जीता। 553 मालदेव ने किन दुर्गों का निर्माण करवाया। 554 मालदेव का देहांत कब हुआ। 555 मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने किस नाम से पुकारा। 556 महाराणा प्रताप का शासनकाल कब से कब तक चला। 557 महाराणा प्रताप के पिता का नाम बताइए। 558 महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ। 559 महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था। 560 महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ। 561 महाराणा प्रताप का भाई कौन था जो रूठकर अकबर से जा मिला। 562 महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि और वनों के विकास के विषयों पर कौन सी पुस्तक लिखवाई। 564 महाराजा राय सिंह का शासनकाल कब से कब तक चला। 565 बीकानेर के राव कल्याणमल बड़े पुत्र का नाम बताइए। 566 महाराजा राय सिंह का जन्म कब हुआ। 567 महाराजा राय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ। 568 राय सिंह को राजपुतानी का कर्ण क्यों कहते थे। 569 राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई, उसे क्या कहते हैं। 570 विद्यानुरागी महाराजा राय सिंह ने किन ग्रंथों की रचना की। 571 मिर्जा राजा जयसिंह का कार्यकाल कब से कब तक चला। 572 जयसिंह किस वंश के थे, वह राजगद्दी पर कब बैठे। 573 मिर्जा राजा जयसिंह ने किन मुगल शासकों के विभिन्न सैनिक अभियानों का उत्तरदायित्व निर्वहन किया। 574 आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने जयसिंह को किसके विरुद्ध अभियान पर भेजा। 575 शाहजहां ने 1639 में मिर्जा राजा को क्या उपाधि दी। 576 औरंगजेब ने जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध कहाँ भेजा। 577 जयसिंह के राजकवि बिहारी ने 1662 ईस्वी में कौन सी रचना की। 578 जयसिंह के अन्य दरबारी रामकवि ने कौन सी रचना की। 579 महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा है। 580 महाराजा जसवंत सिंह का जन्म कहाँ हुआ, वह कब हुआ। 581 महाराजा जसवंत सिंह का राज्याभिषेक कब किया गया। 582
जसवंत सिंह को महाराजे की उपाधि किसने दी? 583। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह पहले किसके साथ थे? 584। आमेर शासक जय सिंह के कहने पर उन्होंने दोराई के युद्ध में किसका साथ दिया? 585। जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में कौन सा कस्बा बसाया? 586। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे, उनकी रचनाएं बताइए। 587। महाराजा राज सिंह प्रथम का शासनकाल कब से कब तक चला? 588। राज सिंह मेवाड़ के शासक कब बने? 589। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में किसका साथ दिया? 590। राज सिंह औरंगजेब के विरोधी क्यों हो गए? 591। औरंगजेब के कारण राज सिंह ने किनको शरण दी? 592। राज सिंह के निर्माण कार्यों के बारे में बताइए। 593। राज सिंह ने अनेक जल स्रोत और अम्बा माता का मंदिर कहाँ बनवाया? 594। राज सिंह ने कौन सी व कहाँ झील बनवाई जो कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है? 595। राज संबंध झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलालेखों पर खुदवाया गया है, जो देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। उस प्रशस्ति का नाम बताइए। सवाई जय सिंह का शासनकाल बताइए। 597। जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? 598। जय सिंह किस वंश के थे? सवाई जय सिंह किस वंश के थे? 599। सवाई जय सिंह ने आमेर के स्थान पर किसको अपनी राजधानी बनाया? 600। सवाई जय सिंह ने 1725 में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया। उसका नाम बताइए। 601। सवाई जय सिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर कौन सा ग्रंथ लिखा गया? 602। ज्योतिष यंत्रों पर लिखे गए ग्रंथों के नाम बताइए। 603। सवाई जय सिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंतर नाम से 5 वेधशाला बनवाई है। कहाँ कहाँ है? 604। महाराजा सूरजमल का शासनकाल बताइए। 605। महाराजा सूरजमल कहाँ के शासक थे? 606। सूरजमल के पिता का नाम, जिन्होंने अपनी अस्वस्थता के चलते सूरजमल को राजपाट सौंपा। 607। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात इन्होंने किनको संरक्षण दिया? 608। सूरजमल के दरबारी कवि बताइए। 609। राजस्थान के किस जिले पर अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य था? 610। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन का नाम बताइए। 611। बिजोलिया किसान आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता बताइए। 612। बिजोलिया जो वर्तमान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है, पहले यह किस रियासत का ठिकाना था? 613। बिजोलिया किसान आंदोलन किस जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया? 614। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में विभक्त था? 615। बिजोलिया किसान आंदोलन का पहला चरण कब से कब तक चला? 616। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण कब से कब तक चला? 617। बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण कब से कब तक चला? 618। 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से कितने प्रकार की लागतें ली जाती थी? 619। 1897 में किसानों के प्रतिनिधि बिजोलिया में कौन कौन थे? 620। चौरी कर जनता पर किसने लगाया? 611 से 620 तक के क्वेश्चंस वो हैं जो आपको 10 क्वेश्चन के आंसर देने पर 10 रुपये देंगे। 611 से 620। 621। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह ने जनता पर कौन सी लागत लगाई? 622। तलवारबंदी के विरोध में किसानों ने किनके नेतृत्व में कार्य किया? 623। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान श्री विजय सिंह पतिंग ने सन 1917 में किस बोर्ड की स्थापना की? 624। बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण में किसानों का नेतृत्व किसने किया? 625। सन 1941 में मेवाड़ के पीएम राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मेहता कहाँ गए? 626।
बिजोलिया किसान आंदोलन में सम्मिलित महिलाओं के नाम बताइए। 627। बेंगू किसान आंदोलन कहाँ हुआ? 628। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 629। लंबे संघर्ष के बाद बेंगू किसान आंदोलन के किसानों एवं राजा अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, जिसे किसने मानने से मना कर दिया? 630। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने गोविंदपुरा में एकत्र किसानों पर गोलियां चलाने व गांवों को जलाने का आदेश दिया। इसमें किसकी घटना स्थल पर मृत्यु हो गई? 631। बेंगू किसान आंदोलन का परिणाम अंत में क्या रहा? 632। बूंदी किसान आंदोलन किनके नेतृत्व में हुआ? 633। नानक भील की मृत्यु कैसे हुई? 634। बूंदी किसान आंदोलन का परिणाम क्या रहा? 635। अलवर किसान आंदोलन का परिणाम बताइए। 636। अलवर किसानों ने कब सुअर मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन किया? 637। अलवर किसान आंदोलन नीमू चाणा को गांधी जी ने क्या कहा? 638। सीकर किसान आंदोलन की चर्चा कहाँ हुई? 639। सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 640। शेखावाटी किसान आंदोलन क्यों हुआ? 641। दक्षिणी राजस्थान में किस जाति का बाहुल्य है? 642। मेवाड़ के राज चिन्ह में किनका चित्र अंकित है? 643। जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में किस जाति का बाहुल्य है? 644। भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने किस सभा की स्थापना की? 645। भगत आंदोलन के बारे में संक्षेप में बताइए, समझाइए। 646। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा कौन थे? 647। मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से आह्वान किया? 648। मोतीलाल तेजावत ने आंदोलन को तेज करने के लिए एकता पर बल दिया। इसे किस नाम से जाना गया? 649। एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में इकट्ठे हुए तथा महाराणा को 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया। इस मांग पत्र को क्या कहा गया? 650। महाराणा ने 21 मांगों में से कितनी मांगे मानी? 651। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय किसे है? 652। मीणा जनजाति के एक वर्ग को अंग्रेजी शासन ने क्या जिम्मेदारी दे रखी थी? 653। मीणा चौकीदारी के बदले क्या वसूला करते थे? 654। 1954 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत क्या होता था? 655। जयराम पेशा कानून कब समाप्त हुआ? 656। प्रजामंडल का अर्थ क्या है? 657। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब किसने की? 658। मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? 659। मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में किस परिषद का गठन हुआ? 660। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब व किसने की? 661। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? 662। जयपुर प्रजामंडल में किसके नेतृत्व में कार्य करना प्रारंभ किया गया? 664। हीरालाल शास्त्री किस प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे? 665। जयपुर प्रजामंडल की क्या मांग की गई? जयपुर प्रजामंडल ने क्या मांग की? 666। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने व कब की? 667। मेवाड़ प्रजामंडल में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है? 668। मेवाड़ प्रजामंडल की मांग क्या थी? 669। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने व कब की? 670। बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? 671। किसके सहयोग से नैनूराम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की? 672। कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन कब व किसके नेतृत्व में हुआ? 673। कोटा प्रजामंडल की मांग क्या थी? 674। गोविंद गुरु के जन्म के बारे में बताइए। 675। गोविंद गुरु किससे प्रभावित थे? 676। गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना कब की? 677। संप का शाब्दिक अर्थ समझाइए। 678।
वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने व कहाँ की? 679। अर्जुन लाल सेठी कौन कौन सी भाषा के विद्वान थे? 680। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से संपर्क में आने के बाद राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व किसे सौंपा गया? 681। केसरी सिंह बारठ किस क्रांति के साथ जुड़े थे? 682। किन राजघरानों पर केसरी सिंह बारठ का गहरा प्रभाव था? 683। केसरी सिंह बारठ ने कौन सा सोरठ लिखकर मेवाड़ महाराणा को विदेशी शासन के विरुद्ध सचेत किया? 684। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? 685। विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ हुआ? 686। विजय सिंह पथिक ने वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? 687। सेठ दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ व कब हुआ? 688। सेठ दामोदर दास राठी के मित्र का नाम बताइए? 689। प्रथम महायुद्ध के दौरान किसने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी और 21 फरवरी 1915 का दिन उसके लिए निश्चित किया? 690। राजस्थान में अजमेर नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी किसको दी गई? 691। नसीराबाद अजमेर पर कब्जे की योजना के लिए आर्थिक सहायता किसने दी? 692। 1921 में राठी जी ने व्यावर में किस समाज की नींव रखी? 693। चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वालों में कौन कौन था? 694। लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहते हुए इनकी मृत्यु कब हुई? 695। कुंवर प्रताप सिंह कौन थे? 696। कुंवर प्रताप सिंह किसके साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में थे? 697। कुंवर प्रताप सिंह की मृत्यु कैसे हुई? 698। विजय सिंह पथिक व राव गोपाल सिंह को कहाँ नजरबंद कर दिया गया? 699। गोपाल सिंह कहाँ पकड़े गए? उनको कहाँ भेजा गया? 700। गोपाल सिंह कब रिहा हुए व रिहा होने के बाद किन कार्यों में संलग्न रहे? जिन 10 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है, बाकी सारे भी देने हैं और उसमें बड़े पर पैसा पर क्वेश्चन है, लेकिन जिन 10 क्वेश्चंस के 10 रुपीज़ आपको मिलेंगे वो मैंने आपको बीच में क्लास के बीच में मेंशन कर दिया है। आप उनके आंसर्स मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर या फिर मेरी ईमेल किसी के थ्रू भी आप मुझे दे सकते हैं। और साथ ही साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।